Hello, fellow doctors and students, and welcome back to this NEET PG and NICT PYT series. And today I am going to discuss median nerve, all its PYQs, image-based questions, and also anatomy integration, all the muscles, lumbricals, dorsal interosseae. So let's start this topic. तो मीडियन नर्व को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि गिव मी वन सेकेंड गिव मी वन सेकेंड या सो मीडियन नर्व को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फोर आर्म मसल्स और लम्बराइकल्स इंट्रोशे उनके टेस्ट ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। तो वन बाय वन मैं इनको कवर करता हूँ। तो सबसे पहले फोर आर्म मसल्स देखनी है। फोर आर्म मसल्स के अंदर हम आज एंटीरियर ग्रुप कवर करेंगे क्योंकि मीडियन नर्व का जो काम है वो बेसिकली एंटीरियर ग्रुप के साथ ही है। सो एंटीरियर ग्रुप इट्स ओरिजिन इज मीडियल एपिकोंडाइल, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो एंटीरियर ग्रुप में फर्दर दो ग्रुप्स हैं, दैट इज सुपरफिशियल ग्रुप एंड डीप ग्रुप। तो सुपरफिशियल ग्रुप में आपको याद रखना है कि पांच मसल्स हैं। फर्स्ट इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, सेकंड इज पाल्मेरिस लॉन्गस, थर्ड इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फोर्थ इज प्रोनेटर टीरिस एंड फिफ्थ जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब आप इसको कैसे याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो अल्ना है वो मीडियली होती है, दैट अल्ना इज मीडियली। सो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस जो कि वो मीडियली होगी और फिर वहां से पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड प्रोनेटर टीरिस। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है वो लेटरली जाएगी, प्रोनेटर टीरिस भी उसके लेटरली है और सबसे और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है दैट इज फिफ्थ मसल ग्रुप। तो इसमें पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू है कि ऑल द सुपरफिशियल मसल्स आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अनलैरिस, क्योंकि नाम में ही अनलैरिस है सो दैट विल बी सप्लाइड बाय अनलर नर्व। सो दिस इज पीवाईक्यू। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डीप ग्रुप में एक मसल होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो देयर इज वन मसल प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है प्रोनेटर टीरिस से। बोथ मसल्स आर डिफरेंट और बोथ मसल्स का जो ग्रुप है वो भी डिफरेंट है। जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है ये मसल रिस्ट के पास है और जो प्रोनेटर टीरिस है वो एल्बो जॉइंट के पास है। ठीक है। अब जो प्रोनेटर टीरिस है वो क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री भी बनाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यूबाइटल फोसा मीडियल बाउंड्री। क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री भी बनाती है प्रोनेटर टीरिस। ठीक है, बट प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है वो रिस्ट के पास है। अब देखते हैं डीप ग्रुप की मसल्स। तो सबसे पहले याद रखने की डीप ग्रुप में तीन मसल्स हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो कि थंब के पास जाएगी, थंब की फ्लेक्शन कराएगी। दूसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि डीप ग्रुप की मसल है। और अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है वो सुपरफिशियल ग्रुप की मसल है क्योंकि नाम में सुपरफिशियल है। और जो प्रोफंडस है वो डीप ग्रुप की मसल है। क्यों? क्योंकि डीप में आपको ऐसे याद रखना है कि डीप में पीआर है तो इसमें प्रोफंडस में भी पीआर है। तो अब क्वेश्चन जो आता है वही आता है पीवाईक्यू है कि ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व विच सप्लाइज द डीप ग्रुप दैट इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब यहाँ पर एंटीरियर है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व नहीं है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व रेडियल नर्व की ब्रांच है जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा या फिर नेक्स्ट सीरीज में इसमें पार्ट में कवर करूंगा। तो anterior introsseous nerve is the branch of median nerve and that supplies deep group। अब इसमें पीवाईक्यू क्या है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस है दैट इज हाइब्रिड मसल। क्यों हाइब्रिड मसल है? हम हाइब्रिड मसल उसे बोलते हैं जिसकी एक मोर देन वन नर्व सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड मसल। तो इसमें दो हाफ होते हैं, मीडियन हाफ एंड लेटरल हाफ। तो जो मीडियन हाफ है दैट विल बी सप्लाइड बाय अल्नर नर्व बिकॉज वो मीडियली होती है और अल्नर नर्व भी मीडियली है। और जो लेटरल हाफ है दैट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोनेटर सिंड्रोम। प्रोनेटर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है दैट इज नॉट एबल टू प्रोनेट द आर्म, मतलब फोर आर्म को प्रोनेट नहीं कर पाएगा। दैट लाइक दिस इज सुपाइनेशन एंड दिस इज प्रोनेशन। सो तो प्रोनेशन है, जो पेशेंट प्रोनेशन नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाएगी, मीडियन नर्व का डैमेज हो जाएगा तो प्रोनेटर सिंड्रोम होगा ड्यू टू प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ड्यू टू प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है। अब देखते हैं लम्बराइकल्स। अभी हमने फोर आर्म मसल्स देखा, वो भी एंटीरियर ग्रुप देखा। अब हम देखते हैं लम्बराइकल्स जो कि हैंड की मसल है। तो लम्बराइकल्स होती हैं, अगर डू पेन टेस्ट, जो लम्बराइकल्स होती हैं
वो क्या करती है, उनका बेसिक काम होता है, अगर आप देखें कि पेन को होल्ड करने का काम है, तो अगर पेन को होल्ड करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन एट बोथ इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। सो आप खुद भी अपना मतलब पेन होल्ड करके देख सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है और एक्सटेंशन हो रहा है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स बोथ पीआईपी एंड डीआईपी। तो लंबराइकल्स का जो काम होगा वो होता है पेन होल्डिंग का। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लंबराइकल को कौन सप्लाई करता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल दैट इज इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर, तो उसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व, और लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर उसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। और इसमें क्या हमें क्या देना कि बाइपिनेट कौन सी है और यूनिपिनेट कौन सी है। बाइपिनेट का मतलब होगा कि जो मसल का जो टेंडन है, या फिर अब मसल का टेंडन ही सॉरी, मसल जो हमारी मेन मसल है, उसके जो रेफे हैं या फिर उसके फाइबर्स हैं वो कैसे डिवाइडेड है। सो अगर यूनिपिनेट होता है, दिस इज यूनिपिनेट, ये यूनिपिनेट रहेगा। बाइपिनेट होता है अगर वो ऐसे डिवाइडेड हो जाए दो में, तो दैट इज बाइपिनेट। तो फर्स्ट और जो सेकंड रहेगी हमारी, जो फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल्स हैं दे बोथ आर यूनिपिनेट, और जो थर्ड और फोर्थ है दे बोथ आर बाइपिनेट। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में अगर आपके पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो यूनिपिनेट है या फिर बाइपिनेट है। अगर कुछ भी लेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे इसकी एल्गोरिदम है, आपको पहले आपको देखना है कि पिन्नेट है, पिन्नेट यूनिपिनेट है या फिर बाइपिनेट है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, अब आपको देखना है कि वो कौन सी फिंगर पे अटैच हो रहा है। फिंगर अटैचमेंट आपको देखनी है, तो उससे आप पहुंच जाओगे कि कौन सी नर्व आपको उस लंबराइकल को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, नाउ अब चलते हैं इंट्रोशिया की तरफ। सो इंट्रोशिया भी हैंड मसल्स हैं, बोथ इंट्रोशिया और हैंड मसल्स, दो ग्रुप्स इसमें, पामर इंट्रोशिया एंड डोर्सल इंट्रोशिया। जो पामर इंट्रोशिया है हमारी, वो यूनिपिनेट होती है। पामर इंट्रोशिया आर यूनिपिनेट, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। लुक, दिस इज पामर इंट्रोशिया, दिस इज पामर इंट्रोशिया, दिस इज पामर, थ्री पामर इंट्रोशिया, तीनों की तीनों हमारी यूनिपिनेट है। और इसमें आप ये देखो कि मिडल फिंगर पे कोई अटैचमेंट नहीं है, मिडल फिंगर नो अटैचमेंट। ठीक है, ये पी वाई क्यू है, आपको ऐसे पहचानना है इसमें कि अगर मिडल फिंगर पे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो दैट इज पाल्मर इंट्रोशिया। अगर मिडल फिंगर पे अटैचमेंट दे रखी है, सो दैट इज डोर्सल इंट्रोशिया। यहाँ पर देखोगे आप हेयर, तो मिडल फिंगर पे अटैचमेंट है और बाइपिनेट है, सो दैट इज डोर्सल इंट्रोशिया। ठीक है, और जो पामर इंट्रोशिया उसका काम क्या है, एडक्शन करवाना है। लाइक दिस इज एडक्शन, दिस इज एबडक्शन। तो एडक्शन कराना काम है पाल्मर इंट्रोशिया का, और एबडक्शन कराना काम है डोर्सल इंट्रोशिया का। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे करोगे, अगर आपको एडक्शन टेस्ट करना है तो आप क्या करना है, आपको कार्ड टेस्ट करना है। सो दिस इज कार्ड टेस्ट। आपको पेशेंट की मिडिल फिंगर और थंब और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, या फिर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में आपको कार्ड डालना है, और फिर उसके बाद आपको उसको पुल बैक करना है। जब आप पुल बैक करोगे, अगर पेशेंट इफ पेशेंट इफ पेशेंट होल्ड्स दी कार्ड, अगर पेशेंट कार्ड होल्ड कर लेता है, सो दैट इज अल्नर नर्व इज फाइन, अल्नर नर्व इज फाइन एंड पाल्मर इंट्रोशियाई आर वर्किंग। ठीक है, अगर इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है, पेशेंट होल्ड नहीं कर पाता है, पुल बैक कर लेते हो आराम से, सो दैट इज जो पाल्मर इंट्रोशिया वो वर्क नहीं करे और अल्नर नर्व का डैमेज है। अगर आपको डोर्सल इंट्रोशिया को चेक करना है, तो डोर्सल डोर्सल इंट्रोशिया के लिए होता है एबडक्शन टेस्ट, दैट इज इगावा टेस्ट। मतलब आपको अब जो डोर्सल इंट्रोशिया का काम है वो क्या है, एबडक्शन करना। तो आप क्या करोगे, आप पेशेंट को बोलोगे कि आप एबडक्ट करो अगेंस्ट माय फोर्स, तो आप उसको फोर्स लगाओगे, उसको एबडक्ट करने के लिए बोलोगे, तो दैट इज इगावा टेस्ट। ये देखो, सो हियर दिस इज मूवमेंट एंड दिस इज फोर्स अगेंस्ट विच पेशेंट हैज टू मूव हिज फिंगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसको ये एलिसिट कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, मूवमेंट जो हो रही है वो इस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा न्यूमोनिक है, बहुत सिंपल न्यूमोनिक है, आपको याद करना है B34 LD1 और B34 LD1 आप याद रख लेना। मतलब कि डोर्सल इंट्रोशियाई, लंबराइकल्स थर्ड फोर्थ आर बाइपिनेट, और इसके अलावा आप ये भी, अगर आपको इन दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हो, दोनों ही बहुत आसान है, U12 LPI या फिर B34 LDI। ठीक है,
नाउ अब चलते हैं मीडियन नर्व के। अगर मीडियन नर्व डैमेज होती है, अभी हमने क्या देखा है कि मीडियन नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर ग्रुप को। एंटीरियर ग्रुप में 2 ब्रांचेस रहती है, सुपरफिशियल ग्रुप एंड एंटीरियर इंट्रोशियस ग्रुप, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सॉरी। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है डीप ग्रुप को, और नॉर्मल मीडियन नर्व जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सप्लाई करती है सुपरफिशियल ग्रुप को। तो अगर मीडियन नर्व का डैमेज होगा, और मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है? फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल्स को भी सप्लाई करती है मीडियन नर्व। तो अगर मीडियन नर्व का डैमेज होगा तो लंबराइकल्स का डैमेज हो सकता है, हमारे एंटीरियर ग्रुप का पूरा का डैमेज होगा मसल्स का। तो उनकी वीकनेसेस के जो भी साइंस हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला साइन है ओके साइन। तो व्हाट इज ओके साइन? अब हमें पता है जो मीडियन नर्व है वो सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल पार्ट को, जो कि डीप ग्रुप है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल को, जो कि सुपरफिशियल ग्रुप की मसल है। अगर ये दोनों ही मसल, अगर ये डिजिटोरम नाम है इनका, डिजिटोरम का मतलब क्या हो गया? फिंगर्स, मतलब ये फिंगर्स की फ्लेक्शन में हेल्प करती है, फिर फिंगर की फ्लेक्शन कराती है। तो अगर ये दोनों मसल्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर नहीं हो पाएगा, और फ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर एट द लेवल ऑफ डीआईपी एंड पीआईपी और मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट। तो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो, ये जो पेशेंट है, यहाँ पर यहाँ पर फ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लेक्शन नहीं है। तो जिस वजह से अगर पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप ओके बनाओ, तो पेशेंट ओके नहीं बना पाएगा, पेशेंट उसको कंपनसेट करेगा ऐसे करके, मतलब फ्लेक्शन नहीं होगा बेसिकली। सो दैट इज ओके साइन। और अब चलते हैं टिनल साइन की तरफ। व्हाट इज टिनल साइन? अगर हम टैप करेंगे मीडियन नर्व को ओवर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, तो पेशेंट को पेन होगा, पैरेस्थीसिया होगा। ये सिंपल है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं बेनेडिक्शन साइन और मीडियन क्लो हैंड। ये भी बहुत सिंपल है बेसिकली, सबका जो बेसिक्स है वो सेम ही है, कि अगर आप फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस या फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस नर्व मसल डैमेज हो चुकी है, क्यों, या मसल वीक हो चुकी है ड्यू टू मीडियन नर्व डैमेज, तो उसकी वजह से पेशेंट फिंगर्स फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। पर लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है, जो थर्ड और फोर्थ है वो फ्लेक्स कर जाएंगी, वो उनमें फ्लेक्शन होगा, ठीक है, उनमें फ्लेक्शन होगा एट मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट। पर लेकिन फर्स्ट और सेकंड में नहीं होगा। सो दैट इज क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल्स काम नहीं कर रही हैं। सो दैट इज बेनेडिक्शन साइन और मीडियन क्लो हैंड। मतलब पेशेंट जो है, अगर हम इसको ऐसे करें, सो दैट इज फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट। अगर मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल्स की वजह से जो फ्लेक्शन होगा वो नहीं होगा, तो जो हमारी इंडेक्स और जो मिडल फिंगर है वो सीधी की सीधी रहेंगी। सो दैट इज कॉल्ड एज बेनेडिक्शन साइन और मीडियन क्लो हैंड। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज फेलन टेस्ट। मतलब हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि जो उनके जो पाम है उनको उनके डोरसम को टच करना है। सो दैट विल अगेन स्टिमुलेट दी मीडियन ऑफ एंड विल कॉज पेन एंड पैरेस्थीसिया। अब चलते हैं आगे फर्दर दो साइंस पे। सो दैट इज वेरी सिंपल, एप थंब डिफॉर्मिटी एंड पोस्टनर टेस्ट और पॉइंटिंग साइन। सो एप थंब डिफॉर्मिटी में क्या है कि वीकनेस ऑफ थिनार मसल, क्यों? क्योंकि थिनार मसल्स का जो ग्रुप है दैट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। थिनार मसल्स का जो ग्रुप है वो पूरा मीडियन नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस। सो दिस इज पीवाईक्यू अगेन, विच इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, और इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नर नर्व भी बोलते हैं। इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नर नर्व भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ओशनर टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग इंडेक्स साइन। इसका भी बेसिक अगेन सेम है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर का लेटरल पार्ट और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये दोनों ही काम नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडेक्स फिंगर जो है वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगी। अगर इंडेक्स फिंगर फ्लेक्स नहीं कर पाएगी क्योंकि डिजिटोरम ही नहीं है, तो फ्लेक्स नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉइंटिंग साइन मिलेगा। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे आप इसको फ्लेक्स करो, बट स्टिल ही और शी विल नॉट बी एबल टू फ्लेक्स, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटिंग साइन। अब जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं मीडियन नर्व की। तो मीडियन नर्व जो है उसकी जो रूट वैल्यू दैट इज C5 टू T1। डी ब्रांच का नाम है इसका एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो हम पहले ही देख चुके हैं। कार्पल टनल के लेवल पे क्या होता है कि दो ब्रांचेस निकलती है, एक होती है इससे पहले। कार्पल टनल के लेवल पे क्या होता है कि इसके ऊपर, कार्पल टनल के ऊपर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच आती है जो कि इसके ऊपर होती है, और सुपरफिशियल ब्रांच होती है उसके नीचे से पास करती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जो इसके नीचे से पास करती है। सो पीवाईक्यू क्या है कि एक पेशेंट को अगर रिस्ट इंजरी हो जाती है, किसी भी पेशेंट को रिस्ट इंजरी हो जाती है, तो कौन सा टेस्ट ऐसा, या फिर कौन सी नर्व्स, कौन सी सेंसेशंस ऐसी हैं, या फिर कौन सी मूवमेंट्स ऐसी जो कि पेशेंट की इंटैक्ट रहेंगी।
तो आपको याद रखना कि जो कि क्यूटेनियस हमारी सेंसेशंस है पेशेंट की, वो इंटैक्ट रहेंगी, बट जो मोटर सप्लाई है जो मोटर सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है, बट क्यूटेनियस जो हो रही है वो इंटैक्ट रहेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। अब देखना है कार्पल टनल सिंड्रोम, दैट इज बेसिकली कंप्रेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर मिक्सेडिमा के अंदर इंजरी हो जाएगी टू सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये मैं भी कवर कर चुके हैं। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज डोरकन टेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज डोरकन टेस्ट। अब देख लेते हैं एक बार हैंड्स की सेंसरी सप्लाई देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, दिस इज, इसको काट दूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं। सो दिस इज लिटिल फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, एंड दिस इज इंडेक्स फिंगर। ओके, सो दिस इज थंब। जो मीडियन नर्व lateral it supplies lateral 3.5 of both palm and dorsum। 3.5 क्या हो गया? सो दिस इज 3.5, लेटरल 3.5 हो गया ये। मतलब अगर हम, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इतनी काफी। सो दिस इज 3.5, सो 3.5 ऑफ बोथ palm and dorsum, that is median nerve। सेंसरी ब्रांच और या फिर क्यूटेनियस ब्रांच, क्यूटेनियस सप्लाई भी बोल सकते हैं, क्यूटेनियस या फिर सेंसरी ऑफ मीडियन नर्व। सो इट कंप्लीट्स आवर मीडियन नर्व। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा अल्नर नर्व और या फिर रेडियल नर्व, और साथ में जितने भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं वो सारी कवर करेंगे, टेस्ट कवर करेंगे। और सो दैट्स इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।